सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि मैं इस वीडियो में काव्य सौंदर्य के तत्व की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। काव्य सौंदर्य के तत्वों में आज मैं रस की चर्चा लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ। तो छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस को ध्यानपूर्वक वो समझें। छात्रों, आप गन्ने का रस, मिर्च का रस आदि के रस का आस्वादन जरूर किए होंगे। तो आप जानते होंगे कि मिर्च का रस, कैथ का रस या गन्ने का रस से जो आनंद प्राप्त होता है, निश्चित रूप से वह आनंद हमारी जिह्वा इंद्रिय को प्राप्त होता है। परंतु यह जो काव्य का रस होता है, इसमें हमारी इंद्रियों के साथ साथ हमारी आत्मा को भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से यह काव्य का तत्व बड़ा ही महत्व का है प्यारे छात्रों। इसलिए आप इस रस को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं इस रस को परिभाषित करता हूँ प्यारे छात्रों। तो रसस्यते असौ इति रसः, अर्थात जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। दूसरे परिभाषा में आप देखें, सरतेति रसः, अर्थात जो प्रवाहित होता है, जो बहता है, टपकता है और आनंद प्रदान करता है, उसे रस कहते हैं। प्यारे छात्रों, आप जानें ये ऊपर दी गई जो दो परिभाषाएं हैं, वह निश्चित रूप से व्यवहार जगत में प्राप्त होने वाले विविध पदार्थों के रसों की परिभाषा है। तो काव्य के रस की परिभाषा क्या है, आप इसको भी जान लें कि किसी भी काव्य को पढ़कर, आप काव्य को जानते हैं, काव्य दो प्रकार के हैं, दृश्य और श्रव्य। तो किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानें कि रस ही काव्य की आत्मा है। अब काव्य की आत्मा के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें, तो जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार से काव्य से रस के निकल जाने के बाद उस काव्य का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो निश्चित रूप से आप जान गए होंगे कि अगर काव्य है तो रस है, अगर रस नहीं तो काव्य नहीं। तो काव्य की आत्मा के संदर्भ में विविध संस्कृत के साहित्याचार्य अपने अपने मतों को प्रतिपादित किया और अपने अपने मत के अनुसार काव्य के मूल आत्मा प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले आचार्य हैं आनंदवर्धन जी, जिन्होंने कहा ध्वनिरात्मा काव्यश, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि को इसलिए ऐसा कहा होगा कि निश्चित रूप से काव्य को जब श्रवण किया जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति आह्लाद का अनुभव करता है। लेकिन परंतु अन्य साहित्याचार्यों ने इस मत का खंडन किया कि यह जरूरी नहीं कि कोई ध्वनि को सुने ही तभी काव्य का आनंद प्राप्त करे। कोई व्यक्ति काव्य को पढ़कर भी आनंदित हो सकता है, इसलिए इनके मत का खंडन हुआ। तत्पश्चात आचार्य वामन का आविर्भाव हुआ। उन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य कहा कि काव्य की आत्मा रीतियाँ हैं, जैसे वैदर्भी रीति, कौशिकी रीति आदि, जितनी पांचाली रीति आदि जितनी रीतियाँ हैं, यही काव्य की आत्मा है। परंतु अन्य साहित्याचार्यों ने यह कहकर उनके मत का खंडन किया कि यह जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति रीतियों से चिरपरिचित हो, अतः काव्य की आत्मा रीति को भी नहीं माना जा सकता। अगले आचार्य हुए कुंतक, जिन्होंने कहा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्तियाँ, जो टेढ़ी उक्तियाँ हैं, वही काव्य का जीवन है। परंतु प्रत्येक काव्य में केवल वक्रोक्ति ही हो ऐसा नहीं माना जा सकता, अतः इनके मत का भी खंडन हुआ। अगले आचार्य आए आचार्य विश्वनाथ जी, जिन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जो रसात्मक जो वाक्य होते हैं वही काव्य हैं। और इस मत को सभी साहित्याचार्यों ने एक मत से स्वीकार किया प्यारे छात्रों, क्योंकि रसात्मक वाक्य ही जो होते हैं वही काव्य हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के मत को आचार्य भरतमुनि, अभिनव गुप्त आदि साहित्याचार्यों ने माना, सहर्ष स्वीकार किया। अगले आचार्य हमारे हैं पंडित राज जगन्नाथ जी, जिन्होंने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात जो रमणीयार्था यानी जो सुंदरता का प्रतिपादक करने वाले शब्द हैं
वो काव्य हैं। इसके अतिरिक्त आचार मम्मट, तद्दोषो शब्दार्थो, सगुणालंकृति, पुनः क्वापि आदि कह करके निश्चित रूप से इस रस को काव्य की आत्मा के रूप में चरितार्थ किया। प्यारे छात्रों, आप जानें कि रस शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है और आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। नाट्य शास्त्र 36 अध्यायों में रचित है। इन 36 अध्यायों में रस की चर्चा में आचार्य भरत मुनि ने बृहद चर्चा प्रस्तुत की और उन्होंने रस के लिए एक रस सूत्र का भी निष्पादन किया। प्यारे छात्रों, तो आप जानें कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, ऐसा आचार्य भरत मुनि का यह रस सूत्र है कि विभाव अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे छात्रों, आचार्य भरत मुनि के इस रस सूत्र में आए हुए निष्पत्ति शब्द का अर्थ मीमांसा दर्शन को मानने वाले भट्ट लोल्लट ने उत्पत्ति माना, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा भट्ट लोल्लट ने स्वीकार किया। अतः उत्पत्तिवाद का प्रतिपादक माना प्रश्न आ जाए कि उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन हैं, तो वो हैं भट्ट लोल्लट। तो याद में आपको रखना चाहिए कि भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद के समर्थक हैं। प्यारे छात्रों, जैसा कि रस सूत्र में बताया गया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है, तो जरूरी हो जाता है कि इन काव्य के इन रस के तत्वों को हम पहले जानें कि विभाव क्या हैं, अनुभाव क्या हैं, व्यभिचारी भाव क्या हैं, अस्थाई भाव क्या हैं। तो चलते हैं, हम विभाव की चर्चा करते हैं। विभाव विशिष्ट भावः इति विभावः। विभाव का शाब्दिक अर्थ प्यारे छात्रों कारण से लगाया जाता है, जिसके कारण भाव जगते हैं। और ये विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। प्यारे छात्रों, आप जानें कि आलंबन का तात्पर्य सहारे से है, जिसके सहारे भाव जगता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कोई एक छपरी है और छपरी में लगी हुई कोई थूनी है जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। अगर इस थूनी को हटा दिया जाए प्यारे बच्चों, तो ये छपरी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यानी इस छपरी के लिए आलंबन क्या है, थूनी। तो आलंबन आप समझ गए होंगे, जिसके सहारे भाव जगता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, यशोदा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तो यशोदा कृष्ण से प्रेम करती है तो प्रेम के भाव यशोदा के अंदर जग रहे हैं, अतः यशोदा कहलाएगी आश्रय। क्या कहलाएगी, आश्रय। यानी जिसके अंदर भाव जगते हैं वो होता है आश्रय, और जो भाव होता है वह है विषय, और जिसके सहारे भाव जग रहा है वह है आलंबन। यशोदा कृष्ण से प्रेम करती है तो प्रेम के भाव यशोदा के अंदर जगे, अतः यशोदा आश्रय, और किसके सहारे जगे, कृष्ण के सहारे जगे, अतः कृष्ण आलंबन विभाव है। समझ गए होंगे प्यारे छात्रों। अब आ जाएं उद्दीपन विभाव की चर्चा करें। उदीयते दीप्यते इति उद्दीपन, अर्थात आलंबन के सहारे आश्रय में जगे हुए भावों को जो और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस के प्रसंग में जहाँ नायक और नायिकाएं एक साथ रहते हैं और प्रेम के भाव उनमें जगे रहते हैं, और शीतल मंद बयार का चलना, कुंज वनों का होना, रमणीय वातावरण का होना, कोयल का कूकना आदि, बादलों का घिर आना आदि जो होते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनके भावों को, प्रेम के भावों को और बढ़ाते हैं। वो घूमने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। तो ये भाव जो उनको घूमने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रेम के भावों को और अधिक बढ़ा रहे हैं, तो ये भाव क्या हैं, उद्दीपन विभाव है। आचार्य भरत मुनि ने उद्दीपन विभाव को आग में घी का कार्य बताया है। जिस प्रकार से आग जल रही हो और उसमें घी डाल दिया जाए तो वह आग और प्रदीप्त हो जाएगी और उठने लगेगी और बढ़ जाएगी, ठीक उसी प्रकार से आलंबन के सहारे आश्रय में जगे हुए भावों को जो और अधिक उद्दीप्त कर देता है और अधिक बढ़ा देता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं।
प्यारे छात्रों, अगले बिंदु की ओर आ जाएं हम, अनुभाव। ये अनुभाव क्या होते हैं प्यारे छात्रों, इसको भी आप जानें। अनुभावो भाव बोधकः। अनुभाव जो होते हैं वो भाव के बोधक होते हैं, भाव के परिचायक होते हैं। आप जान चुके हैं कि जिसके अंदर भाव जगते हैं वो आश्रय है, तो जिसके कारण जगते हैं, सहारे जगते हैं, वो आलंबन है। तो आप परिभाषा बनाएं अनुभाव की कि अर्थात आलंबन के सहारे आश्रय में जगे हुए भाव जब उसके अंग प्रत्यंगों के माध्यम से दर्शक को दिखाई देने लगते हैं तो यही भाव अनुभाव कहलाते हैं। जैसे प्यारे छात्रों, आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं और उसके क्रियाकलाप को देखकर आप उसके अंदर के भाव को जान लेते हैं। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई महिला फूट फूट कर रो रही है, तो निश्चित रूप से आप उसके रोने के भाव को देख करके उस करुण के भाव आप अपने से ही जान सकते हैं कि इसके ऊपर कोई दुख अवश्य पड़ा होगा जिसके कारण से ये महिला रो रही है। तो उस महिला ने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने उसके अंग प्रत्यंगों की प्रतिक्रियाओं से ही यह अनुभव प्राप्त कर लिया कि इसके अंदर अमुक भाव जगे हुए हैं। छात्रों, मैं अपने जीवन से जुड़ी एक घटना बताऊं कि मैं एक बार एक थिएटर में फिल्म देखने के लिए गया हुआ था और हमारे सामने ही एक 14-15 वर्ष का एक बालक भी बैठकर फिल्म देख रहा था और उस फिल्म में एक हीरो को अनेक खलनायकों ने घेर रखा था और उसको मारा पीटा जा रहा था, उसको बांधे रखे थे। अचानक उस हीरो ने अपने बंदिशों को तोड़ दिया और इतने में वह बालक भी उत्साहित हो गया और उसकी भी मुट्ठियाँ बंध गई, उसके भवें तन गई और निश्चित रूप से जैसे ही हीरो फाइटिंग करने लगा वैसे ही उस भाव में होकर वह भी फाइटिंग की मुद्रा में हो गया। मैंने कहा, ये बालक ठीक से रहो। उसने मेरे तरफ देखा, भवें चढ़ी हुई, नथुना फूला हुआ, मुट्ठियाँ बंधी हुई, बिल्कुल उत्साहित। मैं तुरंत ही समझ गया कि वीर रस का प्रसंग थिएटर में चल रहा है और उत्साह रूपी अस्थाई भाव इसके अंदर जग गया है और उसके भवों का फूलना, मुट्ठियों का बंधे जाना, ये सभी उसके अनुभाव दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझ गया कि इसके अंतरंग में वीर रस का संचार हो गया है। प्यारे छात्रों, तो ये अंग प्रत्यंगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वही अनुभाव कहलाती हैं, यानी अनुभाव भाव के बोधक होते हैं, अनुभावो भाव बोधक। तो प्यारे छात्रों, अनुभाव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक अनुभाव होता है प्यारे छात्रों, सात्विक अनुभव, और दूसरा होता है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव, शारीरिक अनुभव कह सकते हैं इसे, कायिक अनुभव। तीसरा होता है मानसिक अनुभव प्यारे छात्रों, और चौथा होता है आहार्य अनुभव, आहार्य अनुभव। तो प्यारे छात्रों, आप जानें, सात्विक अनुभव निश्चित रूप से ऋतुएं के बदलने के बाद जो सहज क्रियाएं मानव के शरीर में होती हैं उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। ये सात्विक अनुभव भी प्यारे छात्रों निश्चित रूप से 8 प्रकार के होते हैं। आप जान लें, जैसे कि ऋतुओं के बदलने पर, जैसे जाड़ा लगने पर रोंगटे का खड़ा हो जाना, है ना, तो इस प्रकार से जो भाव होते हैं वो सात्विक भाव होते हैं। कायिक अनुभव, शारीरिक अनुभव भी प्यारे छात्रों आपको देखने को प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति जब रौद्र रस में होता है तो उसके भावभंगिमा की प्रतिक्रियाएं अलग दिखती हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के अनुभव कायिक अनुभव या शारीरिक अनुभव होते हैं। मानसिक अनुभव प्यारे छात्रों आप जानते होंगे, कभी आप किसी व्यक्ति को बिल्कुल शांत देखते हैं और वह उसका चेहरा गिरा देखते हैं तो भी उसके भाव को आप जान लेते हैं कि इसके मन मस्तिष्क में कोई चिंता चल रही है जिसके कारण से उसके इस प्रकार के भाव दिखाई दे रहे हैं। तो ये मानसिक अनुभव के रूप में आएंगे। आहार अनुभव क्या है प्यारे छात्रों? आहार अनुभव होता है वेशभूषा आदि के आधार पर जो दर्शक को दिखता है, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर गंदे फटे पुराने कपड़े पहनकर आपके सामने दिखाई देता है तो आप समझ लेते हैं कि निश्चित रूप से इसके ऊपर दुख पड़ा हुआ है जिसके कारण इस प्रकार के कपड़ों को वो पहना हुआ है। परंतु जब ही वह अच्छे अच्छे कपड़ों को पहन करके
प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखता है तो उसके भावों को आप जान लेते हैं कि इसके घर में निश्चित रूप से खुशहाली है, हर्ष उल्लास का वातावरण है, इसीलिए यह अच्छे कपड़ों को पहन करके हर्ष उल्लास मना रहा है। तो इस प्रकार से वेशभूषा आदि के आधार पर जिस व्यक्ति के अंतरंग की बातें दर्शक को प्रकट होती हैं वो अनुभव आहार्य अनुभव कहलाता है। तो आ जाएं व्यभिचारी भाव और संचारी भाव की ओर। प्यारे छात्रों, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव क्या होते हैं आप जानें कि ये संचरण करने वाले होते हैं। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, तो ये संचरण करने वाले होते हैं, ये आश्रय के चित्त में बनते हैं और तत्क्षण बिगड़ जाते हैं। आचार्य भरतमुनि ने इन्हें पानी में उठने वाले बुलबुलों की संज्ञा दी है। जिस प्रकार से बरसात होती है, पानी बरसता है और छोटे छोटे बुल्ले बनते हैं और हवाओं के झोंका लगने पर या बूंदों के गिरने पर वो फूट जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से ये आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार होते हैं जो बनते हैं और तत्क्षण बिगड़ जाते हैं। हम इन्हें देवर्षि नारद की संज्ञा देते हैं। जैसे देवर्षि नारद भी किसी लोक में चिरस्थायी ठहरते नहीं, वो गए और तुरंत चले आए। तो आश्रय के चित्त में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। प्यारे छात्रों, आप ध्यान रखें, इनकी संख्या 33 मानी गई है और यह 9 रसों के लिए इनकी संख्या 33 है। तो ध्यान में आपको इस बात को भी रखना चाहिए। जैसे हर्ष, चिंता, जड़ता, उग्रता, तो इस प्रकार के भाव। एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपनी कलम अपने बैग पर रख करके पानी पीने गए थे, अचानक आप आए और किसी के धक्के से आपके बैग से वह कलम नीचे गिर गई थी, लेकिन आपने सोचा कि कोई व्यक्ति हमारी कलम को चुरा लिया। आप आए तो शांत रस में, लेकिन तुरंत ही पेन को ना पाकर दूसरे का आपने कॉलर पकड़ लिया और कहा कि मेरी कलम दो। तो आपका यह वीर रस, यह उग्र स्वभाव होना और अकस्मात आपकी कलम आपको दिख जाना और पुनः आप कलम उठाकर उसके कॉलर को छोड़ देना, इस प्रकार के भाव बनना और बिगड़ना, ये व्यभिचारी भाव या संचारी भाव होते हैं। आ जाए प्यारे छात्रों और नीचे, तो जाने कि आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में केवल 8 रसों की चर्चा की है। केवल 8 रसों की चर्चा किया है प्यारे छात्रों। आचार्य भरतमुनि ने, जो रस शास्त्र के प्रवर्तक हैं, इन्होंने केवल 8 रसों को स्वीकार किया है। इसके बाद अभिनवगुप्त ने शांतोपि नवमो रसः करके 9वां रस शांत है ऐसा समर्थन किया कि नववें रस के रूप में शांत को माना जा सकता है। परवर्ती साहित्याचार्यों ने तो इसकी संख्या 11 कर दी, 11 कर दी, क्योंकि इसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस और जोड़ दिए गए। तो निश्चित रूप से इसकी संख्या कितनी हो गई प्यारे छात्रों? 11 हो गई। तो आप अस्थाई भाव क्या होते हैं ये भी अब चर्चा कर लेते हैं। अस्थाई भाव छात्रों निश्चित रूप से आश्रय के हृदय में सोई हुई अवस्था में होते हैं और अवसर पाते ही जग जाते हैं। अस्थाई होने के कारण पले हृदय में अस्थाई भाव कहलाते हैं। ये भी 9 रसों के लिए 9 अस्थाई भाव माने गए हैं और इसके अतिरिक्त वात्सल्य के लिए वत्सलता और भक्ति के लिए रति, ईश्वर विषयक रति को मिलाकर 11 अस्थाई भाव भी हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण रस का शोक है, हास्य का हास है, वीर का उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा है, अद्भुत का विस्मय है, शांत का निर्वेद है, वात्सल्य का वत्सलता है और भक्ति का रति है, ईश्वर विषयक रति। तो इस प्रकार से 11 अस्थायी भाव होते हैं। तो प्यारे छात्रों, मैं निश्चित रूप से रस के इन तत्वों के संदर्भ में आज की वीडियो में चर्चा किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप रस के इन तत्वों को, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, और इनको समझ पाएंगे। और जैसा भी होगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे ताकि हमें उत्साह मिले और इसके अगले भाग का वीडियो मैं तैयार कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।